नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है मतलब कि 21 सितंबर से 30 सितंबर, 21 सितंबर टू 30 सितंबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपके लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन इस दौरान रहने वाली है, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करती है उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। वृषभ राशि, वृषभ लग्न, टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। टॉरस साइन, टॉरस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। द चैरियट, 2 of wands, the sun, 8 of swords, queen of swords, the fool, page of cups। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस की एनर्जीज बताएं। 21 सितंबर टू 30 सितंबर टॉरस की एनर्जीज बताएं। द डेविल, एस ऑफ वांड्स। तो कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे आई होप। जो साइन राशि यहाँ पर आई हुई है वो है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु, और कैप्रिकॉन यानी कि मकर। इतनी साइन, इतनी राशियाँ अभी यहाँ पर आई हुई। आगे और जो कार्ड्स लेंगे उसमें और साइन राशियाँ आ जाएंगी। वैसे भी ऑल साइन रीडिंग है, आपके पार्टनर जिस भी साइन के हों आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। नंबर जो यहाँ पर आए हुए हैं वो है 7, 8, 19, 2, 15, इतने नंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। ये नंबर जो है वो आपके पार्टनर या आपसे रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, डेट हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई नंबर, डेट या मंथ हो सकते हैं। तो टॉरस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 सितंबर टू 30 सितंबर। जो एनर्जीज निकल करके आई टॉरस, उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस की आप अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे। इमोशनली तो आप उनके साथ कनेक्ट हैं ही, पर यहाँ पर मुझे ज़्यादा फिजिकल तौर पर अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। फिजिकली आप काफ़ी ज़्यादा अपने पार्टनर से अट्रैक्टेड रहेंगे। आपके पार्टनर को लेकर के आपकी क्रेविंग रहने वाली है। आप उनको बेहद मिस करेंगे, आप उनके पास आना चाहेंगे, आप उनको फील करना चाहेंगे, टच करना चाहेंगे, उनसे आप नज़दीकी चाहेंगे। ऐसी स्थिति में देख पा रहा हूँ टॉरस। तो अपने पार्टनर को लेकर के काफ़ी अट्रैक्शन आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप इस रिश्ते में फिर से पैशन भरना चाहते हैं, फिर से एक नया स्पार्क भरना चाहते हैं। न्यू बिगिनिंग के मोड में आप रहेंगे टॉरस। हो सकता है कि आप में से कई टॉरस अपने साइड से कोई बड़ा स्टेप लें, कोई बड़ा इनिशिएटिव लें, अपने पार्टनर को अप्रोच करें। ऐसी सिचुएशन में देख रहा हूँ।
क्योंकि अपने पार्टनर से ये जो दूरी आपकी चल रही है वो आपको बर्दाश्त नहीं होंगी। चाहे फिज़िकल डिस्टेंस बोलिए, चाहे इमोशनल डिस्टेंस बोलिए, आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करना चाहेंगे। इन दूरियों को आप ख़त्म करना चाहेंगे और एक न्यू बिगिनिंग चाहेंगे। रिलेशनशिप में चाहे जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, आप न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे। तो एक जुनून जैसा आपके अंदर हो सकता है टॉरस, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, कुछ कुछ टॉरस के लिए ऐसा हो सकता है। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। मतलब जैसी भी सिचुएशन चल रही हो आप लोग की रिलेशनशिप की, अभी जैसी चल रही हो, पास्ट की जैसी रही हो, निगेटिव रही हो, पॉजिटिव रही हो, जो भी सिचुएशन हो, पास्ट की बात मैं बाद में करूँगा, पर अभी जो स्थिति मुझे दिखाई दे रही है, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे। आत्मविश्वास उनका ज़्यादा रहने वाला है, अति आत्मविश्वास रहने वाला है। ज़रूरत से ज़्यादा होपफुल, ज़रूरत से ज़्यादा पॉजिटिव वो रहते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर टॉरस। तो ये जो उनका ओवर कॉन्फिडेंस है या ज़रूरत से ज़्यादा होपफुलनेस है, उनका आत्मविश्वास है, ये रिलेशनशिप के लिए कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसको आगे मैं डिस्कस करूँगा, आगे रीडिंग को भी बढ़ाता हूँ। तो मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप लोग के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आप लोग अलग सिटीज़ में रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, अलग स्टेट में रहते हैं, या आप लोग ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, दूरी आप लोग के बीच में है। मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है टॉस कि आपके पार्टनर इन दूरियों को कम करते हुए डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं। वो आपको अप्रोच करने वाले हैं, फॉरवर्ड मूवमेंट आपके पार्टनर ले रहे हैं। और जैसा मैंने कहा कि रिश्ते में जैसी भी सिचुएशन चल रही हो, निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, उतार हो, चढ़ाव हो, इन चीज़ों की फिक्र किए बिना आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। वो आपको अप्रोच करने वाले हैं। उनके साइड से कॉल मैसेज आ सकता है, या ज़्यादातर स्थिति में वो खुद ही आपके पास आ सकते हैं। इस तरह की प्लानिंग आपके पार्टनर कर रहे हैं, ट्रैवल प्लानिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ टॉरस के पार्टनर आपके साथ कहीं दूर जगह जाना चाहते हैं, किसी एकांत जगह में जाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इस तरह के इंटेंशन के साथ में आपके पार्टनर आपके पास आ रहे हैं। प्लानिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर के साइड से हो रही है, और आपके पार्टनर आपको स्टॉक भी कर रहे हैं। भले ही आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, कोई भी सिचुएशन हो, आपके पार्टनर की नज़रें आपके ऊपर है, प्लानिंग ज़्यादा कर रहे हैं। अगर आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो अपनी प्लानिंग डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको बताएंगे। वो जिस सिटी में रहते हैं वहाँ से आपके पास वो आ रहे हैं, और रोमांस के लिए आपके पार्टनर कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, टाइम निकाल रहे हैं। किसी रोमांटिक प्लेस में आपको लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। पास्ट की अगर मैं बात करूं, आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कुछ एग्रेसिव मोड में चल रहे थे। हो सकता है कि वो आपको अपनी नाराज़गी दिखा रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे, अपना ज़्यादा समय वो किसी अपने दूसरे काम में दे रहे थे, जॉब में, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, पर्सनल ग्रोथ में, अपने एम्बिशन में, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है। और आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क लेकर के खड़े हुए थे, क्यों आपने ऐसा किया, क्यों तुमने ऐसा कर दिया, क्यों तुमने वैसा कर दिया, मेरे सवालों का जवाब दो। इस तरह से कुछ ना कुछ आपके पार्टनर का मूड चल रहा था। पर अभी आपके पार्टनर की एनर्जी चेंज हो गई है। आपके पार्टनर रिलेशनशिप को लेकर के कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंट है, और आपके पास वो आ रहे हैं। डीप फीलिंग आपके पार्टनर की जो निकल करके आई हुई है टॉरस, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो खुद को बेबस, खुद को हेल्पलेस सब महसूस कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें वो आपको बता रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, इस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, आप अपने जेंडर के हिसाब से लीजिएगा। तो जो भी अपनी बेबसी, जो भी अपनी लाचारी वो आपको बता रहे थे, अपनी मजबूरियाँ गिना रहे थे, उस सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। और बेसिकली ये जो उनकी हेल्पलेसनेस थी, वो उनकी खुद की क्रिएट की हुई थी। उनका माइंडसेट ही इस तरह का चल रहा था, उनकी मेंटलिटी इस तरह की हो गई थी कि वो सिचुएशन में कुछ कर नहीं पाएंगे, और चुपचाप बैठे हुए थे। उसका गुस्सा आपके ऊपर निकालते थे, आपको इग्नोर करते थे, आपके ऊपर भड़ास निकालते थे। ऐसी सिचुएशन में देख पा रहा हूँ। तो उस स्थिति से आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं टॉरस। हो सकता है कि इस दौरान आपके पार्टनर ने आपको ब्लेम भी किया हो कि तुम्हारी वजह से रिश्ता खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट तो बहुत ज़्यादा है,
आपके साथ न्यू बिगिनिंग चाह रहे हैं, बेफिक्र होकर के, बेपरवाह होकर के वो आपके साथ एक नया स्टार्ट चाह रहे हैं, न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग, और इस तरह का प्लान लेकर के वो आपके पास आ भी रहे हैं। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे कि आप उनको जो भी बोलोगे वो आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएंगे। इस तरह की मुझे वाइब आ रही है यहाँ पर कार्ड से। पर ये चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव नहीं भी हो सकती है। किसी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा क्वांटिटी रिश्ते को ख़राब कर सकती है, चाहे कॉन्फिडेंस हो, चाहे होपफुलनेस हो, उम्मीद हो, चाहे पॉजिटिविटी हो सकता है कि आपके पार्टनर गलत फैसले इस दौरान ले लें, या आप उनका साथ देते हैं तो आप लोग मिल करके कुछ गलत फैसले कर लें, ऐसी भी स्थिति हो सकती है। तो इससे आपको बच करके रहना है, सिचुएशन को देख करके अंडरस्टैंडिंग के साथ में आपको संभालना है। तो न्यू बिगिनिंग के मोड से आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास आ रहे हैं टॉरस। अब आप उनको कैसे वेलकम करते हैं, कैसे उनको कंट्रोल करते हैं, ये सब कुछ आपके हाथों में। वहीं आने वाले दिनों की अगर मैं बात करूं टॉरस, तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपको अपना लव ऑफर देंगे, प्यार भरा ऑफर देंगे, अपना प्यार आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग्स, अपना इमोशंस आपको दिखाएंगे, दिल खोल करके जैसे वो आपके सामने रख देंगे, सब कुछ प्रेम से ही करेंगे। सॉफ्ट बिहेवियर आपके पार्टनर का रहने वाला है आपके प्रति। तो आपको कन्विंस आपके पार्टनर करना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं। अगर आप उनसे रूठे हो, आप उनसे नाराज़ हो, तो वो आपको मनाएंगे भी, आपको कन्विंस करेंगे। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन में हैं तो अपने प्रपोज़ल को लेकर के, जो उनकी प्लानिंग है उसको लेकर के आपको मनाएंगे, आपका कंसेंट लेना चाहेंगे, क्योंकि वो आपके साथ अच्छा समय बिताना चाहते हैं, आउटिंग में जाना चाहते हैं, एकांत में समय बिताना चाहते हैं, डेट करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह की प्लानिंग है आपके पार्टनर के पास। उसके लिए डेफिनेटली वो आपको कन्विंस करेंगे टॉरस। और अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पार्टनर डेफिनेटली अपना प्यार आपको दिखाएंगे, अपनी फीलिंग शो करेंगे, आपसे जुड़ने की इच्छा जताएंगे। वो ट्रस्ट वर्दी है, ये चीज़ आपको शो करने की कोशिश करेंगे। आप उनका विश्वास करो, आप रिलेशनशिप में कम बैक करो, इस रिश्ते को अच्छे से निभाएंगे, अपने साइड से पूरा एफर्ट देंगे। इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी, ये चीज़ आपको शो करेंगे। एक बार कार्ड को क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं टॉरस। यूनिवर्स, पेज ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए, क्या एनर्जी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ जो साइन राशि आई हुई है वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर। नंबर जो आए हुए हैं वो है 7। तो आने वाले दिनों में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टॉरस कि आपके पार्टनर आपको ऑफर तो जरूर करेंगे, चाहे उनकी प्लानिंग हो, चाहे उनका प्रपोजल हो। अपनी सच्चाई आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वो ये बताएंगे कि चाहे जैसी भी सिचुएशन आप लोग के बीच में रही हो, उनकी फीलिंग्स आपके लिए कांस्टेंट रही है। कभी वो इस रिश्ते से नहीं भागे हैं, कभी आपसे दूर जाने के बारे में उन्होंने नहीं सोचा है। तो वो विश्वास पात्र हैं, वो ट्रस्ट वर्दी हैं, आप उन पर भरोसा करो। ये चीज़ आपके पार्टनर आपको जताने की, आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। अपना जो प्यार का जो प्रपोजल है उनका, तो उसके पीछे आपके पार्टनर की केवल फीलिंग्स नहीं रहेगी, केवल उनके इमोशंस नहीं रहेंगे। उसके पीछे आपके पार्टनर ये भी शो करने की कोशिश करेंगे कि उनके ऑफ़र के पीछे स्टेबिलिटी है। वो जो भी ऑफ़र कर रहे हैं वो स्टेबल ऑफ़र कर रहे हैं, अपने ऑफ़र से वो पीछे नहीं हटेंगे। जो कर रहे हैं फाइनल कर रहे हैं, ग्राउंडेड कर रहे हैं, फुल प्रूफ कर रहे हैं। इस तरह के आपके पार्टनर का अप्रोच रहने वाला है। साथ ही मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपके साइड से रिस्पॉन्स आने का भी वेट करेंगे। अगर आप टाइम मांगते हो तो आपके रिस्पॉन्स आने का भी वो वेट करेंगे। ऐसी स्थिति निकल करके आई हुई है, क्योंकि बेसिकली वो रिलेशनशिप को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, इसमें ग्रोथ चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, इसको एक लेवल ऊपर लेकर के जाना चाहते हैं। तो इस तरह के आपके पार्टनर के इंटेंशन रहने वाले हैं टॉरस। तो अच्छे कार्ड्स निकल करके आए हुए हैं, इसको जरूर से आपको क्लेम करना चाहिए। तो टॉरस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।